अच्छा फ्रेंड्स, बहुत सोचने की बात है कि जहाँ सेक्सुअल कंटेंट, एडल्ट कंटेंट या मार-धाड़ वाली पिक्चर या जिसमें फुहड़ता होती है, जिसमें बकवासबाजी होती है, जिसमें डबल मीनिंग जोक्स होते हैं या जिसमें हीरो एक मुक्का मारता है और कम से कम 20 फीट पीछे जाकर विलेन गिरता है। इस तरह की पिक्चर पहले दिन करीब कोई 50 करोड़, 100 करोड़, 120-20 करोड़ की ओपनिंग लेती हैं। मैं बॉलीवुड की फ़िल्मों की बात कर रहा हूँ। और वहीं वीर सावरकर जैसी एपिक मूवी, जिसका बजट 20 करोड़ रुपीस है, इस तरह की कल्ट क्लासिक एपिक मूवी अपना बजट निकालने के लिए भी 20-20 दिन, 25-25 दिन तरसती हैं। इनको दर्शक मिलते ही नहीं है। इस तरह की मूवीज़ को दर्शक देखना पसंद ही नहीं करते। फिर इनके खिलाफ कुछ साजिशें भी होती हैं, इनको अच्छी स्क्रिप्ट्स नहीं मिलती, इनको शोज़ नहीं मिलते। दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि इस मूवी में एक तरफ़ा इतिहास दिखाया गया है। वैसे सच्ची बात मैं अगर आपको बताऊँ, तो आज तक हमको एक तरफ़ा इतिहास ही पढ़ाया गया है। दोस्तों, मूवी प्रोपेगेंडा है या नहीं है, ये तो एक बात का विषय है। लेकिन आप इस बंदे रणदीप हुड्डा के डेडिकेशन लेवल को देखिए। आप इसके बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को देखिए। इस बंदे ने पहली बार मूवी डायरेक्ट की है, लेकिन कहीं से भी ऐसा नहीं लगता है कि ये बंदा पहली बार मूवी डायरेक्ट कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इससे पहले 5-10 मूवी डायरेक्ट कर चुका है। मतलब इतना एक्सपीरियंस इस बंदे का इस मूवी में नज़र आ रहा है। बंदे ने मूवी बनाने के लिए अपने घर की जमा पूंजी बेच दी, अपना घर बेच दिया, सामान बेच दिया, कर्जा ले लिया, लेकिन बंदे ने कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मूवी की स्टोरी, स्क्रिप्ट से नहीं किया। बंदे ने जरा सा भी समझौता नहीं किया कि यार अगर मैं इसमें थोड़ी-सी फोड़ता डाल दूँगा, थोड़े से जोक्स डाल दूँगा, थोड़े से इतिहास को तोड़-मरोड़ के पेश कर दूँगा, तो हो सकता है मुझे दर्शक मिल जाए। बंदे ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया। उन्होंने जो सच्चाई थी, जो वीर सावरकर जी की सच्चाई थी, जो उन्होंने क्रांतिकारी काम हमारे देश के लिए किए थे, जो उन्होंने देशभक्ति की भावना हमारे क्रांतिकारियों में जगाई थी, 2-2 बार उनको कालापानी की सज़ा हुई, पूरी की पूरी उनकी स्टोरी पढ़कर, उनके बारे में सब कुछ जानकर, ढंग से रिसर्च करके ही उन्होंने इस मूवी को बनाया। वैसे फ्रेंड्स, एक बात दिल से कहूँ, तो आज की जनरेशन बहुत लकी है। आज सोशल नेटवर्क का जो ज़माना है वो बड़ा ही पावरफुल है। आज से दोस्तों करीब कोई 10-15 साल पहले जो हमारे क्रांतिकारियों की वीर गाथाएँ थी, जो हमारे देश में रियल अनसंग हीरो रहे हैं, जिन्होंने इस देश के लिए अपना तन, मन, धन सब कुछ लुटा दिया। उनकी जो स्टोरी थी, उनकी जो रियल कहानी थी, वो कहीं न कहीं दबी हुई थी। उनको छुपाया गया था हमसे। लेकिन आज इस सोशल प्लेटफ़ॉर्म के ज़माने में, आज इस सोशल नेटवर्क के ज़माने में, वो सारी की सारी दबी-कुचली कहानी अब निकल कर बाहर आ रही है। अब उनको कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों, फ़ेसबुक और यूट्यूब ने बहुत बड़ा एक क्रांतिकारी रिवॉल्यूशन किया है। एक डिजिटल क्रांति वो लोग लाए हैं कि आप घर बैठे-बैठे अपने देश के जो रियल अनसंग हीरो रहे हैं, जिन्होंने इस देश के लिए बहुत अच्छे-अच्छे काम किए, उन सब की कहानी आप फ़ेसबुक पर, यूट्यूब पर बड़े आराम से पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। टेक्निकली दोस्तों, अगर फ़िल्म की बात करूँ तो फ़िल्म का चाहे डायरेक्शन हो, एक्टिंग हो, बैकग्राउंड म्यूज़िक हो या स्टोरी टेलिंग हो, हर एस्पेक्ट्स में फ़िल्म एकदम माइंड ब्लोइंग है। फ़िल्म में दोस्तों कई जगह ऐसे पॉइंट, ऐसे सीन रखे गए हैं, जिनको देखकर दोस्तों हमारा मन खड़ा हो जाता है। हमारा मन बहुत दुखी होता है, व्यथित हो जाता है और बहुत ही अपार पीड़ा इसमें उत्पन्न होती है। जैसे कि दोस्तों फ़िल्म में एक जगह माँ-बेटे अंग्रेज़ से बचकर भाग रहे होते हैं। तो वो अंग्रेज़ उस माँ-बेटे को एक ही गोली से शूट करता है। मतलब कि अंग्रेज़ों की नज़र में उस वक़्त हमारी औकात इतनी भी नहीं थी कि हम पर वो 2 गोलियाँ एक साथ खर्च कर सकें। फ़िल्म में दोस्तों बहुत बारीकी से दिखाया गया है कि उस वक़्त जब अंग्रेज़ों को कार्यक्रम होते थे, तो उस वक़्त की हमारी राजनीतिक पार्टियाँ इन अंग्रेज़ों के कार्यक्रम में उनकी जी हुजूरी करती थी, एक टाँग पर खड़ी रहती थी। और वीर सावरकर जी जैसे क्रांतिकारी काला पानी में हंटर खाते थे, कोयलों में जुतकर तेल निकालते थे। भाई लोगों, काला पानी की जेल की यातनाएँ इतनी भयानक, इतनी टेरिबल, इतनी हॉरिबल, इतनी विभत्स होती थी कि जिनको देखकर सुनकर ही मन डर उठता है। और दोस्तों, मैं तो कभी-कभी बड़ा एक हैरत में पड़ जाता हूँ कि यार, हम अगर एक किचन नुमा कमरे में या अपने छोटे से कमरे में अगर 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए बंद हो जाए, जहाँ पर पंखा भी है, एसी भी है, वहाँ पर हम लोग एक तरह से ये समझते हैं कि हम लोग जेल में हैं। वहाँ पर हमारा दम घुटने लगता है, जबकि हमारा कमरा बड़ा होता है, उसमें एसी भी है, उसमें कूलर लगा हुआ है, उसमें पंखा है। लेकिन एक बंदा इतने छोटे से कमरे में, एक बंदा 14 साल, 20 साल गुज़ारता है, ना वहाँ पंखा है, ना वहाँ पर हवादार, ना वहाँ पर रोशनदान है, ना वहाँ पर हवा ढंग से वेंटिलेशन हो रहा है। उसके बावजूद वो बंदा उस छोटे से कमरे में कैसे 15-20 साल गुज़ारता है। दोस्तों, मैं तो सोचकर ही मेरा तो मन सिहर उठता है कि यार, जिस बंदे ने इतना सब कुछ सहा, हंटर खाए, पेशाब जैसी काल कोठरी में ज़िंदगी भर सड़ता रहा, कोलों में बैल की तरह जुतता रहा, उस बंदे को हम लोग माफ़ीवीर कहते हैं। उस बंदे के बलिदान को हम इतनी जल्दी भूल जाते हैं। उस बंदे ने जो यातनाएँ सही, क्या उनका हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता? दोस्तों, फ़िल्म का अंत बड़ा ही पीड़ादायक और बड़ा ही मार्मिक रहा। वीर सावरकर जी 28 साल कालापानी की जेल में रहते हैं। फिर वो घर आ जाते हैं। सरकार उनको काम धंधा करने नहीं देती। उसके बाद भी उनके दुःख, उनके जुल्म ख़त्म नहीं हो पाते। जैसे-तैसे आज़ादी मिलती है, लेकिन उसके बाद भी दुःख ख़त्म नहीं होता। उनको महात्मा गांधी के हत्या के झूठे आरोप में फँसाकर फिर जेल में डाल दिया जाता है। उनके भाई की हत्या कर दी जाती है। दोस्तों, रणदीप हुड्डा ने हूबहू बिल्कुल वीर सावरकर जी की एक्टिंग की है। दाँत भींच कर बोलना, हाथों का उपयोग करना
और उनका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन वाकई दोस्तों लाजवाब है, सुपर्ब है। रणदीप हुड्डा ने इस फिल्म में कमाल की एक्टिंग की है। हर एस्पेक्ट्स में वो खरे उतरे हैं। उन्होंने ज़रा सा भी पब्लिक को निराश नहीं किया है। एट द एंड दोस्तों यह फिल्म बॉलीवुड के पिछले कुछ सालों की बेहतरीन फिल्म में गिनी जा सकती है।